हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में। देखिए, हम बीएससी सेकंड सेम के लिए पढ़ने वाले हैं डीके ऑफ करंट इन आरएल सर्किट। कुछ यूनिवर्सिटी में सेकंड सेम ऑब्जेक्टिव है, तो हमने आपके लिए ये देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन भी है। पहला एमसीक्यू क्वेश्चन, ये दूसरा, ऐसे ही तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ऐसे ही हमने क्या करे हुए हैं आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन भी छाटे हुए हैं। तो वे एमसीक्यू क्वेश्चन में आज की क्लास में ये टॉपिक समझने के बाद आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दूंगा और इन एमसीक्यू क्वेश्चंस को आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करूंगा, ताकि आप अच्छे से इन्हें समझ सको, कैरी ऑन कर सको। तो अगर आपको याद हो, हमने कल की क्लास में पढ़ा था ग्रोथ ऑफ करंट इन आरएल सर्किट। अगर जिसने वो क्लास देखी है तो ये क्लास उसे बहुत इजीली समझ में आएगी। हमने क्या बताया था, अगर आपको याद हो, इसमें इसमें एक तो आर एल है, तो एक तो एल लगा हुआ होता था। एल क्या होता है? इंडक्टर। और इसके साथ सीरीज में आर लगा हुआ होता था, पता है। और एक बैटरी होती थी। ये इसका फिगर बनाई थी हमने। यहां पे ये स्विच होता था एस। ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी। अगर एस को ए से कनेक्ट कर देते थे तो क्या होता था, इसमें करंट जाती थी, डू 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 करंट घूमती थी। और ये क्या है? ये लेंज के लॉस है। ये लेंज के लॉस है। क्या करता था? इस करंट को रोकने की कोशिश करता था। और करंट धीरे 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 क्या होती थी? हाई होती थी, एकदम से हाई नहीं होती थी। तो इसलिए हम ग्रोथ ऑफ करंट पढ़ते थे। अब जैसे ही हम इसे हटा देंगे, हटा दिया हमने इसे, ठीक, तो फिर लेंज के लॉ से क्या करेगा? करंट एकदम जीरो नहीं होने की, करंट फिर धीरे धीरे, मतलब इसका काम क्या है? लेंस लॉ क्या कहता है? आज जाना, गूगल करना या डालना लेंस लॉ बाय अंकित सर या फिजिक्स गुरु या कहीं से भी इंटर की क्लास से पढ़ना, तो उसमें लेंस के लॉ में ये बताया गया था, लेंज के नियम में, कि करंट बेवफा होते हैं, मतलब उस कारण का विरोध करती है जिसने इसे पैदा किया। पहले तो आ रही थी तो रोक रहा था, तो धीरे धीरे आई। अब जैसे खत्म होगी तो जाने नहीं देने का, तो भी रोकेगा, तो धीरे धीरे खत्म होगी। तो इसलिए ग्रोथ भी धीरे धीरे होती है और डिके भी, मतलब लॉस भी धीरे धीरे होता है। तो इसलिए हमें इस टॉपिक को पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो, हमने थोड़ी सी लैंग्वेज लिखाई हुई है। लेट अस कंसीडर अ सर्किट कंटेनिंग अ रेजिस्टेंस आर एंड एन इंडक्टर एल कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ई एंड अ स्विच एस। ये बैटरी का ई मान ले और ये स्विच एस हो गया, ठीक। इनिशियली द स्विच एस इज क्लोज्ड। हमने स्विच को क्लोज कर दिया। क्लोज का मतलब है इसे ए से जोड़ दिया। पहले हम इसे चार्ज करेंगे, जब भी तो डिके करोगे, जब कुछ है ही नहीं तो डिके क्या करोगे। एंड करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। और करंट किस में बहने लगी? सर्किट में बहने लगी। आफ्टर सम टाइम द करंट रीचेज इट्स स्टडी मैक्सिमम वैल्यू आई नोट। जो कल की क्लास में थे तो हमने बताया था मैक्सिमम वैल्यू आई नोट मानते हैं। पीक वैल्यू भी बोलते हैं इसे, किसी बुक में पीक का मतलब भी चोटी होता है, तो पीक वैल्यू आई नोट। अब जब मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गई, अब करंट बढ़नी नहीं है, तो हम स्विच को टुक हटा देंगे। नाउ द स्विच एस इज ओपन, सो द बैटरी इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट। जब हम स्विच को ओपन कर देंगे तो बैटरी का कनेक्शन ही नहीं रहा ना सर्किट से। जब बैटरी का कनेक्शन नहीं रहा तो करंट जाने की नहीं। अब करंट क्या होगी? कम होनी चालू होगी। तो अब हमें डीके ऑफ करंट पढ़ना है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका ले लो। पहले थ्योरी है, बाद में फिगर लेना है आपको, देखो, ठीक। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जैसे हम नेक्स्ट पेज पे पहुंचते हैं, हाउएवर द करंट डज नॉट बिकम जीरो। जैसे आप स्विच ओपन करोगे तो करंट एकदम से जीरो नहीं होगी, इमीडिएटली जीरो नहीं होगी। दिस इज बिकॉज द इंडक्टर अपोजिस द सडन डिक्रीज ऑफ करंट ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन। मतलब स्वयं प्रेरण के कारण करंट क्या करता है, वो सॉरी इंडक्टर क्या करता है, उसे धीरे 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 भेजता है, एकदम से जीरो नहीं होने देता। एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द इंडक्टर विच ट्राइज टू मेंटेन द करंट इन द सर्किट। मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जो करंट को मेंटेन करने की कोशिश करता है, ठीक। देयरफॉर द करंट डिक्रीजेस ग्रेजुअली विद टाइम इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग सडनली। जिस कारण करंट
समय के साथ धीरे धीरे कम होती है, एकदम से कम होने की बजाय या रुकने की बजाय। दिस ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ करंट इन द सर्किट इज कॉल्ड डिके ऑफ करंट इन एन इंडक्टिव सर्किट। यही धीरे धीरे करंट का कम होने क्या कहलाता है, डिके कहलाता है। ठीक, अगर हम इस लूप में ये जब हम बी से जोड़ देंगे तो सर्किट तो पूरा होने का ही नहीं, ये लूप बन गई। किरचॉफ का नियम लगा दे, जैसे हमने कल की क्लास में किरचॉफ का लो, तो हम इसमें भी लगा देंगे। ऑन अप्लाइंग किरचॉफ लो, ऑन अप्लाइंग किरचॉफ लूप रूल। जब आप किरचॉफ का लूप रूल लगाओगे तो इधर बैटरी रखी जाती है। आपने कल की क्लास में ये लगाया था, E बराबर एल डी आई ओवर डी टी प्लस आई आर। ठीक, बैटरी का वोल्टेज E, जो सर्किट होता है इंडक्टर वाला उसका एल डी आई ओवर डी टी होता है, और जो आपका क्या होता है प्रतिरोध R, उसका होता है आई आर, V बराबर आई आर। अब हमारी जब बैटरी कनेक्ट ही नहीं है, तो बैटरी तो कनेक्ट ही नहीं है, तो बैटरी की जगह क्या आ जाएगा, जीरो। आया कुछ याद? कल का डेरिवेशन जिसने करा है वे सब समझोगे। अब हमें कुछ नहीं करना, सोल्व करके टी की वैल्यू निकालनी। कल भी तो हमने यही किया था काम। अब देखो, एल डी आई ओवर डी टी इधर लिया, एल डी आई ओवर डी टी इधर आके माइनस के इक्वल टू आई आर, डी टी उधर आई आर बटे में लिया, तो माइनस का एल डी आई ओवर आई आर बराबर डी टी, या डी टी को इधर लिख लूं माइनस का एल डी आई एल अपॉन आर इधर लिख लूं, क्या ये बचेगा। अब इसका क्या कर दूं, इंटीग्रल कर दूं, तो 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, log x, तो 1 अपॉन आई का क्या होगा, log i। तो जैसे ही मैं इसे ऑन इंटीग्रेट करूंगा, तो dt का इंटीग्रल तो t होगा, माइनस के l अपॉन आर कितना होगा, log i, यही होगा। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस था नहीं, लेकिन जब आप इंटीग्रल करते हो, लिमिट नहीं दी हुई होती, तो आप अपने पास से प्लस सी करते हो। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्लस सी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी मेरे पास, 1। आपको याद हो कल की क्लास में जब हमने ग्रोथ करा था, तो हमने ये जो निकाल ली थी सी की वैल्यू, शुरुआत कंडीशन से, बाउंड्री कंडीशन से निकाल ली थी। तो हम अगर इनिशियली निकाल लेंगे, सबसे शुरुआत में जो सिचुएशन थी, शुरुआत की सिचुएशन मतलब डिके वाली, जब हमने स्विच को हटा दिया और जब टाइमर ऑन करा कि कितनी देर में डिके हो रहा है, तो जब सबसे शुरुआत में स्विच ऑफ करा था तो टी कितना था, 0, और करंट कितनी थी उस टाइम, नुका वो भी 0। अबे नालायको नहीं, ग्रोथ में करंट 0 से बढ़नी चालू हुई थी, लेकिन जब डिके हुआ तो मैक्सिमम थी आई नोट। तो शुरुआत में करंट कितनी थी, आई नोट थी, और आई नोट से धीरे धीरे क्या चालू होनी हुई थी, धीरे धीरे कम होनी चालू हुई थी। तो आप इक्वेशन नंबर 1 में जब इन वैल्यू को रखोगे तो हम सी की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो जब हम रखेंगे तो फर्स्ट इंप्लाइज टी कितना है, 0 बराबर माइनस का एल अपॉन आर, लोग आई की जगह क्या आ जाएगा, आई नोट प्लस सी। ठीक, सी प्लस का इधर आके माइनस का, या ये माइनस का इधर आके प्लस का, तो सी की वैल्यू क्या बचेगी, माइनस के एल माइनस सी लोग आई नोट। माइनस से माइनस कट गया तो सी बराबर एल अपॉन आर लोग आई नोट। अब इस वैल्यू को कहां रख दूं, 1 में रख दूं। ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, रखवाओ फर्स्ट में, तो मेरे पास t बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर माइनस के l अपॉन आर लोग आई प्लस l अपॉन आर लोग आई नोट। यहां से t बराबर l अपॉन आर कॉमन ले सकता हूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, एल अपॉन आर कॉमन लेने पे माइनस के लोग आई, इधर से सारा दिख रहा है ना क्लियर, ऐसा तो नहीं कि नहीं दिख रहा,
प्लस के log आई नोट। अब जब L अपॉन आर कॉमन ले लिया मैंने, ठीक, तो क्या बचा, माइनस भी तो है, log आई, ये माइनस वाला तो प्लस में, जब माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस वाला माइनस में। और आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि log ए प्लस log बी प्लस में हो तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है, और ये किस में हो, माइनस में हो तो ये डिवाइड हो जाते हैं। ये हमने कल की क्लास में भी आपको बताया था। तो क्या हो जाएगा, टी, ये इधर गुना में आर अपॉन एल, ये माइनस भी इधर ही पहुंचा दिया हमने, बराबर log आई अपॉन आई नोट। ये log की वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक। जहां log में यहाँ बेस दिया हुआ होता है, जहां बेस नहीं दिया होता हम बेस को अपने पास से ई मान लेते हैं। इसका पूरे का स्क्रीनशॉट लो, ये एक्स्ट्रा नोट करना क्योंकि इसे अब मैं इरेज करने वाला हूं। ले लिया। अब हम एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग तुम्हें समझा दूं एंटी लॉग क्या होता है, ठीक, तो मैं एंटी लॉग समझा देता हूं। एंटी लॉग हमने कल की क्लास में ही बताया था, जिन्हें बताया था उन्हें याद होगा। क्या, अगर आपको ऐसे दे दिया a बराबर log b और यहाँ पे कुछ भी बेस दे रखा, आपको log गायब करना है, तो इन दोनों की जगह पलट जाती है और log हट जाता है, तो e इन दोनों की जगह पलट गई, ये आपका एंटी लॉग होता है। समझ गए, मैंने बेसिक तरीका बताया, सिंपल, जितना फिजिक्स में जरूरत है। बाकी डिटेल में तो मैथ वाले समझाएंगे आपको, मैथ वालों का दिमाग चाटना, ठीक। तो जब मैं एंटी लॉग लूंगा तो ई तो अपनी जगह पे ऐसे ही इन दोनों की जगह बदल जाएगी, आई अपॉन आई नोट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी आर अपॉन एल। आई नोट भाग में गुना में पहुंच गया तो आई बराबर आई नोट ई की पावर माइनस टी इंटू आर अपॉन एल। लो, ये हमारे पास आई की वैल्यू आ गई। जो भी मतलब क्या है, जो डिके हो रहा है वो देखो एक्सपोनेंशियल टर्म में हो रहा है, ई की पावर में हो रहा है। अब हम रेट निकाल लेंगे। रेट निकालने के लिए बटे में समय आना चाहिए, बटे में समय आएगा तो हमें डिफरेंशियल करना पड़ेगा इसका टी के रेस्पेक्ट में। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो। ऑन डिफरेंशिएट इट, ऑन डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या होगा, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू, जब हम करेंगे डी आई बाई डी टी, आई नोट तो मैक्सिमम वैल्यू थी जो कांस्टेंट होती है, तो ये तो एज इट इज रहेगी। और ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, तो आई नोट तो मेरे पास ऐसा का ऐसा ही रहेगा। और ई की पावर माइनस टी आर अपॉन एल, और ई की पावर माइनस एक्स है तो ई की पावर उसका दोबारे से करते हैं, तो इसका दोबारे से करूंगा तो कितना होगा, माइनस के आर अपॉन एल। ये भैया नू बता रहा हूं मैं, आपको पता होना चाहिए। डिफरेंशियल तो डिफरेंशियल में मैं ज्यादा डिटेल में घुस नहीं रहा। समझ गए, नहीं समझे तो इसमें तो कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस था नहीं। अब रेट ऑफ ग्रोथ निकालने के बाद आप सीधा सा इसकी वैल्यू रख सकते हो, इस सारे की वैल्यू। सर कैसे, अभी टेंशन ना लो, बता रहा हूं। अभी तो मैं ही हूं यहाँ, मैं कहीं गया नहीं, ठीक। क्या, देखो इस इक्वेशन में देखो, e की पावर माइनस टी आर अपॉन एल, इसे क्या मान लू, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। सेकंड से e की पावर माइनस टी आर अपॉन एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई अपॉन आई नोट ना हो जाओगी। अबे यार पीछे का दबा दिया। देखो डी आई ओवर डी टी, तो ऐसा का ऐसा ही, बराबर आई नोट भी ऐसा का ऐसा ही, ये माइनस आर अपॉन एल भी ऐसा का ऐसा ही हो गया। लेकिन ये जो है इसकी वैल्यू क्या, आई अपॉन आई नोट ना होगी, किससे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से। कैसे सर, अरे यार अभी तो बताया। ये देखो, ये आई नोट गुना में बटे में पहुंच जाएगा तो ई की पावर माइनस टी आर अपॉन एल किसके बराबर, आई अपॉन आई नोट के। यहाँ काम हमारा खत्म हो गया था, लेकिन आपकी बुक में ये भी दिया हुआ है तो मेरा समझाना ये फर्ज है। तो देखो आई नोट से तो आई नोट कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगी वैल्यू, सिंपल सी डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के आर अपॉन एल इंटू आई। ये आ गया रेट ऑफ
डिके ऑफ करंट। कल की क्लास में आपने ग्रोथ पढ़ा था, इसमें क्या आ गया, इसमें डिके आ गया। अब हम क्या करेंगे, टाइम कांस्टेंट निकाल के दिखाएंगे। क्या है, वेयर टी इज द इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, वेयर टी इज द इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट एंड इट इज, कल भी हमने यही लिखा था, इट इज गिवन बाई टी इक्वल्स टू एल अपॉन आर। टी किसके बराबर होता है, एल अपॉन आर के ही तो बराबर होता है। कल की क्लास में हमने आपसे यही तो चर्चा करी थी। और फिर इक्वेशन सेकंड में हमने उसे क्या कर दिया था, पुट कर दिया था। इक्वेशन सेकंड में टी की वैल्यू रख दो, तो सेकंड इंप्लाइज, जब सेकंड में आप टी की वैल्यू रखोगे तो क्या है, आई बराबर आई नोट ई की पावर, अरे यार, आई नोट ई की पावर माइनस टी, टी की जगह एल अपॉन आर, माइनस के एल अपॉन आर इंटू आर अपॉन एल। देखो टू 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 टू, तो आई बराबर आई नोट इंटू ई की पावर -1, तो आई बराबर आई नोट अपॉन ई। ये मेरे पास आई की वैल्यू आ गई। आपको याद हो लास्ट क्लास में हमने आई की वैल्यू रखी थी, ई आई की नहीं, ई की 2.708, तो आपको 708 नहीं सॉरी 718, तो हमने क्या रखा था, आई इक्वस टू आई नोट 2.718, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। और अगर आप इसे भी सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.368 आई नोट। स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का, ठीक। तो हम बता सकते हैं कि इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट क्या है, तो अब हम लिख सकते हैं, सो वी कैन से दैट इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट इज द टाइम इन विच करंट डिकेज 0.368 ऑफ इट्स पीक वैल्यू। मतलब इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट वो समय है जिसमें करंट अपनी पीक वैल्यू का 0.368 टाइम्स डिके हो जाती है। उसमें ग्रोथ था, तो दोनों में समझना, ये एमसीक्यू वालों के लिए जान है बिल्कुल कि डिके में कितना होता है। अगर आप इसे परसेंटेज में बदलोगे तो लगभग, जब आप बटे में यो रखोगे 100 गुना 100, तो लगभग 35-36% के आसपास आ जाएगा। तो आपकी बुक में कितना दिखा हुआ है, आपकी बुक में 37% ऑफ आई नोट दिया हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू का जो आई है, ठीक है। तो पेपर में ये भी पूछ लेता है एमसीक्यू में, ठीक। आप समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लो। अब एमसीक्यू वाले आ जाओ। देखो पहला एमसीक्यू क्या है, पहला एमसीक्यू क्या है, पहले ये तो द एक्सप्रेशन फॉर डीके ऑफ करंट इन आरएल, आरएल में डीके ऑफ करंट का एक्सप्रेशन क्या है। तो हम अभी थोड़ी देर पहले इक्वेशन सेकंड पढ़ी थी, ये रही, आई इक्वस टू आई नोट ए की पावर -t आर अपॉन एल, आई इक्वस टू आई नोट ए की पावर -t आर अपॉन एल, ये रहा। When the battery is removed from RN circuit, the current in the circuit, जब बैटरी हटा दी तो करंट क्या होगा, इमीडिएटली बिकम जीरो, तुरंत जीरो हो जाती है, नहीं, इंक्रीज सडनली एकदम बढ़ेगी। अब बैटरी हटा दी तो डिक्रीज होगी, डिक्रीज ग्रेजुअली विद टाइम, धीरे धीरे समय के साथ। यही तो इसका आंसर सी हो गया। यहाँ टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, और ये रहा एल अपॉन आर। लो जी, इसका आंसर भी पता चल गया, एल अपॉन आर। इन एन आरएल सर्किट आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट द करंट बिकम्स अप्रोक्सीमेटली 0.368%, 0.368 टाइम्स, परसेंटेज में निकालते हैं तो 37% आ जाता है। ये क्वेश्चन है फिफ्थ, द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस एल। ये होमवर्क है भाई साहब, सिंपल सा होमवर्क दिया, टफ वाला मैंने आपको होमवर्क नहीं दिया, ठीक। तो एमसीक्यू वाले भी थोड़ा सा ध्यान देंगे और सब्जेक्टिव वाले भी। अब एमसीक्यू वाले समझो, सब्जेक्टिव वालों को तो प्रॉपर नोट्स भी बनाते चलने हैं, एमसीक्यू वालों को तो अपने हिसाब से नोट्स बनाने हैं, जैसे आपको सहूलियत लगे आप नोट्स बनाओ। बाकी हर टॉपिक के बाद मैं 5 से 7 एमसीक्यू कराऊंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, इसका जवाब भी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।